नमस्कार, गुड मॉर्निंग किसान साथियों, आप किसान भाइयों, आप सभी को मेरा राम राम। सुबह की पहली किरण के साथ ही शायद मैंने सोचा था कि ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया और अब मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ आपसे। पहले आप सब जुड़ जाइए ताकि सभी को पूरी जानकारी दी जा सके कि क्या चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हमारा ये जो लाइव वीडियो है, अभी जो खीरे की फसल में सर्दियों की वजह से टॉप की ग्रोथ रुकी हुई है, तो अधिकतर किसान इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तरह तरीके का स्प्रे कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ला रहे हैं मार्केट से, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब उसके कारण को हम समझते हैं कि क्या कारण है, किस वजह से नहीं मिल रहा है और कौन सा स्प्रे इस समय करना चाहिए ताकि हमारे पॉली हाउस में हमें बढ़िया रिजल्ट मिले, जो टॉप की ग्रोथ है जो रुक गई है वो ठीक हो जाए। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमसे जुड़ जाइए ताकि आप लोगों से पूरी तरीके से जानकारी शेयर की जा सके कि कौन सी फसल में क्या करना चाहिए और कौन सा स्प्रे कभी करना चाहिए। मेरे पास में कंप्लीट जानकारी है, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल से समझाऊंगा कि क्या हो रहा है फिलहाल के पॉली हाउस में। यदि आपकी जो टॉप ग्रोथ है वो रुकी हुई है तो उसका कंप्लीट इलाज दूंगा इस वीडियो में। और थोड़ा सा एक आप छोटा सा काम भी कर दीजिए, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी फसल कौन सी है, शिमला मिर्च की है, खीरे की है, कितने दिन की हो चुकी है, और यदि आप इस समस्या से परेशान हैं तो फिलहाल कौन से स्प्रे आप कर रहे हैं। दूसरे किसान साथियों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए ताकि हम आपको पूरी जानकारी दे सकें कि क्या करना चाहिए इस समय टॉप ग्रोथ अगर आपकी रुकी हुई है। हमारे पास में कंप्लीट इलाज है, एक एक चीज़ मैं आपको कंप्लीट रूप से समझाऊंगा कि किस चीज़ का स्प्रे करो आप, ताकि आपका पैसा भी वेस्ट ना हो और आपकी फसल में जो समस्या चल रही है वो ठीक हो जाए। फिलहाल मैं देख रहा हूँ, जैसे कि कल मैं थोड़ा मार्केट गया था कुछ दवाइयाँ खरीदने, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे किसान साथी ऐसे देखे जो सुमिटोमो का होसी जो आता है जिसमें जिबलरिक एसिड होता है वो खरीद रहे हैं, उसके साथ में माफल खरीद रहे हैं, और एक और दवाई है जो कि शायद मेरे हिसाब से जिबलरिक एसिड है। 3 दवाइयाँ वो खरीद रहे हैं। कई कई बार ऐसा हो रहा है ताकि टॉप की ग्रोथ रोकने के लिए वो होसी का स्प्रे कर सके या फिर ड्रिप में चला सके उसको। और मतलब ये है कि फल सेटिंग भी नहीं हो रहा, तो उनको लगता है कि महाफल का स्प्रे करने से फल सेटिंग हो जाएगा, मगर फिर भी समस्याएं आ रही है। हालांकि दवा ठीक है, फिर भी उपचार नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बात करूंगा, क्योंकि हमारे भी पॉली हाउस में ये समस्या है। तो हमने कल ही ये चीज़ें की है, उसके बाद में सुधार हुआ है। और जो चीज़ मैं बताऊंगा डेफिनेटली 3 दिन में नहीं आपका, लेकिन 5-6 दिन में आपको कंप्लीट रूप से उसका फायदा मिलेगा। इस समय थोड़ी सी धूप निकल गई है तो स्प्रे का रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है। तो आप मुझे बताते रहिए कि आपकी फसल कौन सी है, और यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको वो इलाज बता के जाऊंगा आज, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता। आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी पैसा खर्च कर लो आप, और मैं आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास में जो अवेलेबल होगा उसी से आपको इलाज बता दूंगा ताकि आपका जो परफेक्ट सॉल्यूशन हो सके वो आसानी से हो जाए। देखिए, जैसे कि टॉप ग्रोथ अगर आपकी रुकी हुई है, ऐसा होता है नॉर्मली, क्यों होता है उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं। टॉप ग्रोथ में क्या होता है कि जैसे सर्दियों के जो टेम्परेचर है रात के समय 10-12 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। मतलब जो नई पत्ती आती है हल्की, वो सिकड़ी हुई आती है, पौधा हमें दिखने पर बिल्कुल साफ दिखता है कि ठीक है, बीमार नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें बीमारी रहती है और वो टॉप ग्रोथ की रहती है। ऐसे समय में क्या होता है कि एक तो फल उत्पादन जो रहता है बहुत कम हो जाता है, फूल जो रहते हैं, जो आए रहते हैं वो भी मुरझा जाते हैं, झड़ने लगते हैं, नए फूल नहीं बनते हैं, और फ्रूट जो कैप्सूल रहते हैं वो उनमें बल्किंग नहीं होती है, मतलब भराव ही नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं अभी किसान साथियों के साथ चल रही है। इसका एक बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। ऐसे समय में क्या होता है कि हर किसान साथी ऊपर से स्प्रे करता रहता है, उसको लगता है कि टॉप ग्रोथ रुक गई है, जिबलरिक एसिड लिया हो या फिर कोई और दूसरा जो कि पीजीपी हमारा होता है, प्रमोटर वगैरह, जिसमें प्रोजिप भी आ जाता है और सीविड एक्सट्रेट भी वो कर जाते हैं, लेकिन फायदा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो तरीका होता है इसको सुधारने का, उस तरीके पे हम बात करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ठंड के समय में हमारी जो जड़ें रहती है वो एक्टिव नहीं होती है, और जड़ें एक्टिव नहीं है तो जो भी पोषण आप देते हैं वो उसको कंप्लीट रूप से उठा नहीं पाती है। तो अब ये समझे कि ठंड के साथ साथ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं है तो आपके पौधे में ये समस्या आएगी। मतलब आप धड़ाधड़ उसके अंदर ड्रिप से भी दे रहे हैं और ऊपर से भी दे रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमें वाकई में करना क्या चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया परफेक्ट इलाज बताता हूँ इसका। आप इसे ध्यान से इस वीडियो को सेव कर ले, और अगर आपके पास में पेन कॉपी है तो जो भी ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप लिख ले। एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है, तो आप जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहले जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसे जैसे कि मैं नोट करता हूँ ताकि मैं बाद में आपके लिए भी उसको पोस्ट कर सकूं।
हमारे पास में किसान साथियों के जो क्वेरीज आती है उसमें ज़्यादातर कमेंट आते हैं, तो सभी को रिप्लाई करना में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इस वीडियो के बाद में जो मैंने लिखा है उसको मैं पोस्ट कर दूंगा और आप उसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि टॉप ग्रोथ अभी रुकी हुई है आपकी, तो 2 दवाइयाँ हैं आपके पास में, 2 तरीके हैं, उस तरीके से आप टॉप ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कीजिए, अपने पास में जो 52-32 होता है जिसका आप सभी स्प्रे करते हैं और उसको ड्रिप में भी काम लेते हैं, यानी 052-34 जो हमारा रहता है, सॉरी 52-32 नहीं, 52-32 तो हमारा बीज रहता है, 052-34 जो रहता है उसको आप 1.5 ग्राम यानी 1.5 जो हमारा होता है प्रति लीटर, ग्राम के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं एक तो। लेकिन उसमें क्या क्या ऐड करना है आपको वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 052-34 लेना है 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। साथ ही साथ उसमें बोरॉन लेना है, और बोरॉन और 52-34 दोनों को आपस में मिला सकते हैं, फटता नहीं है। कैल्शियम के साथ बोरॉन फटता है, लेकिन कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें फटता है, पूरी तरीके से नहीं फटता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बोरॉन ले लीजिए आप, उसके अंदर 0.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, मतलब कि एक टंकी के अंदर आ जाएगा 6 से 7 ग्राम। और अगर 52-34 की बात करें तो वो आपका आ जाएगा 40 ग्राम या 50 ग्राम के आसपास, एक टंकी का डोज मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा स्प्रे इसी के अंदर आपको करना है, तीनों चीज़ों आपको ऐड करनी है। तीसरा आप इसके अंदर एमिनो एसिड जो आता है, एमिनो एसिड जो आएगा आपका, वो आपको लेना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। जो एमिनो जाता है इफ़ो का वो आप ले सकते हैं, यानी आपको 30 से 40 ग्राम प्रति टंकी में लेना है। और चौथा आप इसके अंदर सीविड एक्सट्रेट लेंगे, जो कि पीआई कंपनी का आता है या फिर सगारी का जो आता है इफ़ो का, वही आप ले सकते हैं। और उसकी मात्रा भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी एक टंकी में 30 से 40 ग्राम। ये स्प्रे आप बना लीजिए, इस स्प्रे को आप कंप्लीट कर लीजिए एक बार, ये हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड ट्रीटमेंट आपको ड्रिप से करना है, यानी आपको जड़ें भी एक्टिव करनी है साथ साथ। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर आप होमिक प्लस फ्लेविक एसिड, या तो आप होमिक ले लें या फिर फ्लेविक एसिड, यदि आपके पास में लिक्विड में है तो सबसे बेस्ट है, लिक्विड में नहीं है तो आप पाउडर फॉर्म वाला भी चला सकते हैं। और कम से कम आधा किलो 500 ग्राम आप ड्रिप के अंदर चलाइए होमिक और फ्लेविक एसिड। इसके साथ में जो सीविड एक्सट्रेट आता है जिसका हम अभी स्प्रे कर रहे हैं, उसको भी आप 250 ग्राम ड्रिप के अंदर चला दीजिए, ताकि आपकी जड़ें एक्टिव हो जाएगी। जड़ें एक्टिव होगी तो हम जो स्प्रे करेंगे वो कंप्लीट रूप से होगा। 2 काम आप कर दीजिए, ये वाला और ये, आपको 5 दिन, हाँ मतलब जो भी मैं चीज बता रहा हूं आपको 5 दिन में आपको बेहतर परिणाम देगी। तो ये 5 दिन में ये वाला जो स्प्रे ऊपर मैंने बताया इसको 2 बार करना होता है। सबसे पहले आप 52-34, बोरॉन, एमिनो एसिड और सीविड एक्सट्रेट, ये चारों लेकर स्प्रे कर दीजिए। अगले दिन आप होमिक एसिड प्लस सीविड एक्सट्रेट को ड्रिप में चलाइए। और फिर तीसरे दिन आपको केवल जिंक का स्प्रे करना है, जो 12% में आता है आपका चिलेटेड, उस जिंक का आप स्प्रे कर दीजिए। 3 दिन तक लगातार आपको ये काम करना है। सबसे पहले स्प्रे करना है, सेकंड में आपको होमिक प्लस फ्लेविक एसिड या फिर सीविड एक्सट्रेट 250 ml जो कि ड्रिप में चलाना है। थर्ड नंबर पे आप जिंक का स्प्रे कर दीजिए 12%। फिर उसके बाद में चौथे दिन आप छोड़ दीजिए। 5वें दिन आप देखेंगे तो आपको नई पत्तियां और नई कोपल शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आप चाहें तो जो पहला स्प्रे आपने किया था उसको आप रिटर्न कर सकते हैं, ताकि आपकी फल सेटिंग भी हो जाएगी। जो माल अभी आपका सेट है वो भी कंप्लीट रूप से बल्किंग में आ जाएगा। और जो ग्रोथ जो की समस्या है आने वाले दिनों में, अभी अगर सर्दी बाद में और भी ज्यादा गिरती है तो वो समस्या नहीं होगी। ये बहुत अच्छा परिणाम है, बहुत अच्छा, मैं आपको कहूंगा कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा यदि बहुत सारे किसान साथी जो पुराने भी हैं, मैं आपको बता दूं, जिबलेरिक एसिड का वो कर रहे हैं, लेकिन जिबलेरिक एसिड से कई बार ऐसा हो रहा है कि धूप नहीं मिलने की वजह से वो ग्रोथ जो है आपकी वो चालू नहीं हो रही है। या किसान साथी होसी का भी उपयोग कर रहे हैं, जो सुमिटोमी का आता है, सुमिटोमो का आता है, वो भी ठीक है, जिबलेरिक एसिड है, उसमें भी जिबलेरिक एसिड आता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपको, क्योंकि धूप नहीं होने की वजह से ये समस्याएं आमतौर पर ज्यादा बढ़ रही है। बार बार अगर आप उसमें ऊपर नीचे स्प्रे कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ चालू होने के बजाय ज्यादा रुक जाएगी। इसलिए जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, आप उस ट्रीटमेंट को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, 052-34 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी पर टंकी में 30 से 40 ग्राम हो जाएगी। बोरॉन आप 0.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी पर टंकी में 6 से 7 ग्राम। एमिनो एसिड अगर आप लें तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी प्रति टंकी में 30 से 40 ग्राम। और सीविड एक्सट्रेट जो कि पीआई कंपनी के आते हैं, और सगारी का जो आता है इफ़ो कंपनी का, वो आप ले सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर मतलब 30 से 40, इसका एक स्प्रे आपको करना है। अगले दिन आपको होमिक एसिड, जो कि रूट एक्टिव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, होमिक या फ्लेविक एसिड जो भी है, लिक्विड में है तो बढ़िया है, और अगर लिक्विड में नहीं है तो आप पाउडर वाला भी अपने यूज कर सकते हैं।
250 ग्राम आपको सीविड एक्सट्रैक्ट लेना है, दोनों को साथ चला देना है ड्रिप के, ताकि आपकी जड़ें एक्टिव रहे। तीसरे दिन आपको केवल जिंक का स्प्रे करना होता है, जो चिलेटेड आता है आपका 12% वाला, उसका आप स्प्रे कर दीजिए। और चौथे दिन कुछ नहीं करना है। पांचवें दिन अगर आप चाहें, अगर आपकी टॉप ग्रोथ शुरू हो चुकी है बहुत अच्छे से, तो आपको जरूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ थोड़े बहुत में हुए हैं, तो फिर से आप चाहे तो 05234 बोरॉन, एमिनो एसिड और सीविड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर सकते हैं। इससे 3 काम होंगे, आपके टॉप की ग्रोथ चालू हो जाएगी, जो आपका फ्रूट रुका हुआ है वो भी बढ़ने लगेगा, और जो आपकी नई पत्तियां है एकदम से हरी आएगी, ताकि आपका पौधा जो इस समय पोषण की कमी से जूझ रहा है वो कंप्लीट रूप से सही हो जाएगी। ऐसा करेंगे आप तो बिल्कुल एकदम से सही ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। यदि हमारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को और भी किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी परेशानी लग रही है, इसके अलावा आपने कौन कौन से स्प्रे कर रखे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें, ताकि समय मिलने पर मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं, और आने वाले दिनों में जिन समस्याओं से आप परेशान हैं उन समस्याओं का वीडियो बनाकर आप लोगों से उसका जो भी निदान हो सके उसको मैं शेयर कर सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे इस वीडियो को और भी किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आपको 1% भी फायदा हो रहा है तो आप हमें जरूर उसके बारे में बताएं, ताकि हम और भी किसान साथियों को हमारे साथ जोड़ सके। एक दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि हमारे वीडियो जो है वो काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हमारी पोस्ट पे थोड़ी सी रुकावट आ गई है इंगेजमेंट में, कि बहुत सारे किसान साथी उल्टे से उल्टे सवाल हमसे पूछते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, पहले भी पूछते थे लेकिन फिर बीच में बंद हो गया था, फिर से शुरू हो गया है कुछ काज। आप उन चीजों पर ध्यान ना दें, केवल आप अपने ऊपर ध्यान दें। बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको निकाल कर मैं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों बाद में, जैसे कि अब धूप गिरने लगी है तो मेरा प्लांट तैयार हो गया है, उसके बाद में प्रैक्टिकल व्यूज में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं काम करता हूं, ताकि आपका प्रोडक्शन है वो ज्यादा, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता, लेकिन 4000 मीटर के पॉली हाउस में ये मेरा मानना है कि आप 50 से 60 टन के आसपास प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन एक बेहतर मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, आपको दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से सुना और लाके उसमें डाल दिया और फिर वो काम नहीं कर रहा है। मतलब नॉलेज होनी चाहिए आपको पूरी, कंप्लीट रूप से पता होना चाहिए कि ये दवाई हमारे इस पॉली हाउस में क्या काम आती है। जैसे मैं जिबलेरिक एसिड, एमिनो एसिड और जो हमारा सीविड एक्सट्रैक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जिबलेरिक एसिड जो रहता है हमारा, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, पौधे की लंबाई, मोटाई और ग्रोथ जो रहती है उसके आकार को भी बढ़ाता है, मतलब स्प्रे से फल का आकार जो रहता है उसको भी बढ़ाता है। प्रोजीव की 1 ग्राम से 1.5 ग्राम को आप 150 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूनिगेंग का एक 30 ml प्रति फूल आने के बाद भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका फल सेटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी बात करते हैं सुमिटोमो होसी का, जिसको बहुत सारे किसान साथी जानते हैं। इसमें जिबलेरिक एसिड होता है सुमिटोमो होसी में, और इसकी मात्रा 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे करते हैं। साथ ही इसकी 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से ड्रिप और ड्रिंचिंग से भी आप इस फसल की शुरुआत में इसका उपयोग कर सकते हैं, सुमिटोमो होसी जो आता है। अब जो मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं, अगर इसके अलावा एक ट्रीटमेंट मैं और आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शनल है, यदि आप पहला वाला आपके काम नहीं कर रहा है तो आप इसको भी उपयोग में ले सकते हैं। जो है मैं आपको बता देता हूँ। केवल सीविड एक्सट्रैक्ट आपको लेना है, कोई सा भी, जिसको 2 ml प्रति लीटर, और इसके साथ में नाइट्रोबेंजीन, जो कि नाइट्रोबेंजीन आता है आपका। और अगर मैं इसके ब्रांड की बात करूं तो अजय क्रॉप साइंस का बून फ्लावर आता है, और रामसरी केमिकल का नाइट्रोसिन आता है, रिच फ्लावर और बूम फ्लावर, इस नाम से इसकी दवा आती है जिसमें नाइट्रोबेंजीन पाया जाता है। या तो आप सीविड एक्सट्रैक्ट और नाइट्रोबेंजीन 2 ml पर लीटर के हिसाब से सीविड एक्सट्रैक्ट, और जो नाइट्रोबेंजीन होता है इसे भी आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे दोनों समस्याएं आपकी कंप्लीट रूप से पूरी हो जाएगी। एक तो आपकी रुकी हुई ग्रोथ चालू हो जाएगी, और दूसरा यदि आपके फल गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, तो वो समस्या भी इससे कंप्लीट रूप से रुक जाती है। तो आप जरूर इन दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। बाकी जो भी है मैंने बनाया, जो भी लिखा है, मैं उसे पोस्ट के माध्यम से जरूर आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप उसको शेयर कर सके यदि आप वीडियो में अच्छी तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवाहर, जय किसान, राम राम किसान साथी।